अनुभव होता है। बहुत अच्छा, बहुत ही खुशी होती है। देखिए, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों को कृपा मार्ग से जोड़ा गया, हम सभी, है ना। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, और जब ये फॉर्चुनेट हैं तो ये सौभाग्य को सब तक पहुंचाइए। ये सौभाग्य है आपके साथ, तो इस सौभाग्य को सब तक पहुंचाइए। सब तरफ बदलाव अनुभव होना चाहिए, सब कोई प्रेम अनुभव करना चाहिए, है ना। अगर शुद्धता है तो शुद्धता सब तक पहुंचे, है ना। हम कुछ कर सकते हैं ताकि वो प्रेम और अधिक पहुंचे, तो बिल्कुल कार्य करने के लिए तैयार है। आप बताइए क्या काम करना है? बताइए, है ना। आप सभी दृढ़ता से कार्य करने का प्रयास कीजिए, प्रचार करने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत लोग दृढ़ता से चल रहे हैं। जो लोग नहीं चल रहे हैं, कृपया थोड़े दृढ़ हो जाइए। आप पीछे रह गए थोड़ा, है ना, पीछे रह गए, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, थोड़ा सा पीछे रह गए, कोई बात नहीं। अब चल लीजिए, परंतु जीवन को बर्बाद मत होने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, जीवन को बर्बाद मत होने दीजिए। जीवन बर्बाद हो जाएगा, हैं? अभी तो बोलने वाला कोई दिखाई दे रहा है, बाद में नहीं दिखा तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? ठीक है, तो इस अवसर को व्यर्थ मत कीजिए, है ना। अच्छे से चलेंगे, सब कोई अच्छे से चलेंगे, ठीक है। है ना। भगवान ने हम सभी बहुत कृपा की है, कृपा को स्वीकारिए, आगे बढ़िए, है ना। बाकी भौतिक जगत वाले लोग तो इसी प्रकार से आसक्त रहेंगे, जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं। राजा अग्निध्र फंस जा रहे हैं, है ना, या फिर ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि वो फंस जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि लोग तो इसी तरीके से फंसते रहेंगे। ये जगत ऐसे ही है, मायावी जगत है, जहाँ पे हमारे अनुभव गड़बड़ है। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे ब्राह्मण, मैं केवल आपकी पायलों की झनकार सुन सकता हूँ। उन पायलों के भीतर तित्तिर पक्षी आपस में चहचहाते प्रतीत होते हैं। यद्यपि मैं उनके स्वरूप नहीं देखता, मैं सुन सकता हूँ कि वे कैसे चहचहा रहे हैं। जब मैं आपके सुंदर वर्तुल नितंबों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वे कदम्ब पुष्प के मनोहर रंग के हैं और आपकी कमर जलते अंगारों की घेरा से घिरी हुई है। वास्तव में आप अपने को वस्त्र पहनना भूल गई प्रतीत होती है। तात्पर्य: पूर्व चित्ती को देखने की कामुक इच्छा से अग्निद्र विशेष रूप से कन्या के आकर्षक नितंबों और कमर पर टकटकी लगाए हुए थे। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को ऐसी कामुक इच्छाओं से देखता है, तो वह उसके मुख, स्तनों और कमर से आकर्षित होता है, क्योंकि स्त्री पहले अपने मुख की सुंदर विशेषताओं, स्तनों की सुंदर ढलान और अपनी कमर द्वारा पुरुष को अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आकर्षित करती है। पुरुचित्ती सुंदर पीत रेशम में सज्जित थी और इसलिए उसके नितंब कदम्ब पुष्प के समान दिख रहे थे। उसकी करधनी के कारण उसकी कमर जलते अंगारों से घिरी प्रतीत हो रही थी। वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहने हुए थी, किंतु अग्निद्र इतना कामुक हो गया था कि उसने पूछा, तुम नग्न क्यों आई हो? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। लोग सोचेगा, देखिए हम तो भगवान की बातें समझने आए हैं। यहाँ पे देखिए, कामुक इच्छा के बारे में बात हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल कामुक इच्छा के ही बारे में बात होनी चाहिए। शायद अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर
भगवान की बातें सुनने आते हैं और आपको एक कामुक इच्छा के बारे में बात होती रहती है, आपको आश्चर्य लगता है, आप हो सकता है फटाफट भाग भी जाते हैं, मतलब पता नहीं क्या होता रहता है यहाँ पे, तो है ना। हम तो भगवान की बातें सुनने आए थे, भाग जाते हैं, है ना। देखिए, समझिए बात को, शास्त्रों में कोई भी बात बताई जाती है किस लिए बताई जाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर का प्रतिबिंब है। यहाँ पे राजा अग्निध्र की कामुक भावनाओं के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारी कामुक भावनाओं के बारे में बात हो रही है। हम लोगों को अपनी कामुक भावनाओं से बाहर निकलना है। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, देखिए ना, आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देखिए, कहीं पे भी आते जाते रोड पे देखिए, कहीं पे भी कुछ भी देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग व्यर्थ ही अपना समय, अपनी चेतना, अपना आकर्षण किसी स्त्री के प्रति, काम वासना के प्रति लगाए हुए हैं। बताइए, और बहुत लोग मालूम है क्या, बहुत लोग है ना, अंतिम में फिर थक जाते हैं, बोलते हैं अरे ठीक है, अब हम इन सब विषयों के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए, इससे भी काम नहीं चलेगा। कोई बोले कि अब हम यौन इच्छाओं के बारे में सोचेंगे नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हमको यौन इच्छा के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे यहां पे अग्निध्र एक स्त्री को देख करके कामुक अनुभव कर रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, कितनी भी कामुक परिस्थिति है, हमको संयमित रहना पड़ेगा। क्यों संयमित रहेंगे जी? अरे पुरुष है, स्त्री है, काम वासना है तो ना, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमारा आकर्षण कृष्णा के प्रति इतना दृढ़ हो जाएगा कि हमको काम वासना, हमको व्यर्थ का कार्य लगेगा। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, जैसे सपोज करें कोई अपने माता से, पिता से अत्यधिक आदर करता। देखिए, इस जगत में शुद्ध प्रेम तो हो नहीं सकता, परंतु जिस तरीके का भी प्रेम शुद्ध हो सकता है, उस वैसा प्रेम करता माता पिता से। अब क्या है, वो गया पैसा कमाने, तो जब पैसा कमाने गया ना, भक्त नहीं है मान लीजिए, वैसे तो भक्त होना चाहिए सभी को, पर अगर भक्त नहीं है तो पैसा कमाने गया ना, तो जब तक पैसा कमा रहा है ना, तो उसके लिए पैसा सर्वोपरि हो जाता है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, हाँ ठीक है। परंतु जब वापस गया माँ बाप के पास, तो वही पैसा जो सर्वोपरि था माँ बाप के चरणों में डाल देता, ये लीजिए आपका, है ना, हमारा कोई मतलब नहीं है अब इससे। समझ रहे हैं? होता है ना, जो हमारे लिए मूल्यवान होते हैं उसके सामने बाकी चीजों का मूल्य नहीं रहता, चाहे अन्यथा हम उसका मूल्य करते रहते हो तो भी, अन्यथा मूल्य करते रहते हो, अन्यथा हमारे लिए बहुत मोल मोल हो उसका, परंतु सबसे ज्यादा मूल्यवान मिल गया तो ऐसे ही फेंक देंगे उसको, है। जैसे बच्चा खिलौना से खेलते रहता है, अगर कोई मूल्यवान खिलौना मिल जाए, मूल्यवान मतलब जो उसको अच्छा लगता, ऐसा नहीं धनी ज्यादा हो, जो उसको अच्छा, तो खराब वाला खिलौना को ऐसे ही फेंक देगा, है ना, फेंक देता है। तो हमको अगर सर्वोच्च मिल जाएगा तो हम निम्न को ऐसे ही छोड़ देंगे। कृष्णा के प्रेम से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। अगर भक्त को भगवान का प्रेम अनुभव हो जाए तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ, व्यर्थ।
हमारा आकर्षण भगवान कृष्ण से नहीं हो रहा, इसीलिए बार बार कभी इधर आकर्षण कभी उधर आकर्षण हो रहा है। अगर भगवान कृष्ण से आकर्षण हो जाए, अगर गुरु से मतलब गुरु के शब्दों से आकर्षण हो जाए, फिर हमारा आकर्षण इधर उधर नहीं रहेगा, फिर शांत हो जाएंगे। हैं? यही बात बार बार बात करते हैं, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जो मुक्ति पाना चाहते हो, जो भोगी हो, जो सिद्धि पाना चाहते हो, और जो काम वासना से लिप्त हो, सकले अशांत, पूर्ण रूप से अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। कृष्ण भक्त हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे होंगे। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी यही बात बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो। भक्त भी यही करता है, इसीलिए क्या है, अतेव शांत, इसीलिए शांत है। तो भौतिक जगत का कोई भी हो, सबको ही अशांत है। यहां तक कि मुक्ति भी मिल जाती है, वो भी अशांत रहता है। जबकि मुक्ति मिल जाती है तो बाकी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, परंतु नहीं, वो भी अशांत रहता है। तो कौन शांत रहता है? कृष्ण भक्त निष्काम, उसको कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है, और उसको बस भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की आकांक्षा है। अतएव शांत, उसको बस गुरु को प्रसन्न करने की आकांक्षा है। जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, गुरु को प्रसन्न नहीं किया तो भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होंगे। प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो अपने गुरु की वाणी को दोहराए, जो कृष्णा की वाणी को दोहराए, ऐसा होना चाहिए। जब तक हम उसको प्रसन्न नहीं किया, कृष्णा को प्रसन्न करने का तो सवाल ही नहीं होता, कभी नहीं कर पाए। ये जन्म छोड़िए, कोई जन्म में नहीं कर पाए। कल परसों भी देख रहे थे, कली। और ये मालूम है, ये अगर हर दिन भी मेंशन करें तो शायद कम होगा, कि जब तक हम शुद्ध भक्तों के चरणों का धूली न प्राप्त कर लें, तब तक भक्ति संभव नहीं, तब तक भक्ति संभव नहीं, शुद्ध भक्ति संभव नहीं। तो शुद्ध भक्तों के चरणों का धूली प्राप्त करना पड़ेगा, शुद्ध भक्त की कृपा लगेगी। इसीलिए कृपा मार्ग से जुड़ जाइए, कृपा मिल जाएगी। है? बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। सीधे भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वैसी शुद्धता, वैसी चेतना हमारी है ही नहीं। कल ही परसों हम लोग जान रहे थे, आई लव कृष्णा में तीनों बात झूठ है ना। तो ठीक है, हम लोगों को इस प्रकार से अपने आप को कृष्णा के प्रति आकृष्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारा भौतिक आकर्षण कुछ भी ना रहे। देखिए, अगर सपोज कीजिए आप, देखिए खाने से लोग कितना परेशान भी रहता है ना। ठीक है, जीभ की तृप्ति भी करता है, परंतु कितना परेशान रहता है ना। अभी खाए, है ना, शाम को या रात को भी आप पाए होंगे, है ना। फिर सुबह का फिर से तैयारी हो रहा होगा, सुबह बन जाएगा तो दोपहर को फिर से बनाना होगा, दोपहर को बन जाएगा फिर रात को फिर से बनाना होगा, शाम को फिर से बनाना होगा। है, कितना ज्यादा लगे रहते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको एक गोली मिल जाए, ये गोली खाओ और भूख मिटाओ, है, कौन होगा जो नहीं खाएगा? है, जो जीभ की तृप्ति नहीं चाहता है।
कौन होगा जो नहीं खाएगा? बोले फटाफट वो गोली देना है, एक गोली देना, भूख लगी है, एक गोली दो है, हमको आज ज्यादा भूख लगी, हमको दो गोली दो है। हाँ, कितना अच्छा हो जाएगा ना। अगर मात्र भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते रहें और सारा कार्य हो जाए, है, सबके लिए अच्छा हो जाएगा, स्पेशली माताओं के लिए। हाँ, बस एक अंतर रहेगा, एक अंतर रहेगा, है, एक कष्ट रह जाएगा। भगवान कृष्ण के लिए तो हम बनाएंगे जी, बाकी सब गोली खाओ, भगवान भगवान कृष्ण के लिए अच्छे से अच्छा भोग बनाएंगे, है ना। हाँ, भगवान कृष्ण को गोली नहीं देंगे, उनके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो मात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करके, मात्र उनके प्रतिनिधि की बातें स्वीकार करके हम सारे कष्टों से निकल सकते हैं। एक दवाई, एक गोली। अब बताइए, पूरा दुनिया एक गोली नहीं खा रहा है, कितना मूर्ख है ना, कितना मूर्ख है ना। एक गोली खा करके सारे कष्टों से निकल सकते हैं, नहीं खाता है। आकर्षण करता है, बताइए, स्त्री के प्रति आकर्षण मिलेगा क्या? अरे काम वासना कभी किसी की तृप्त हुई है? एक जलता हुआ जो आग है, कभी ना बुझने वाला आग है, कभी बुझा है? अंतिम में थक हार मान जाते हैं, बूढ़े हो गए, इंद्रियां काम करना बंद कर दी हैं, अंतिम में थक गए, बस करो। कभी कोई तृप्त हुआ है? सब हार माना है। भौतिक जगत में कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। भौतिक जगत में कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। कोई नहीं हुआ। हमको एक बात बता दीजिए, एक व्यक्ति जो संतुष्ट हो गया। कोई पुत्र के प्रति आसक्त हो, एक दिन हो कि संतुष्ट हो गया, हाँ बेटा आज हम संतुष्ट हो गए, आज हमारा पूरा कार्य हो गया, अब हम चलते हैं। नहीं, एक दिन थक जाता है, बस बहुत हो गया, अब चलो। सन्यास का भी अर्थ ये है, या फिर शास्त्र बोल दिया तो चलो, या गुरु बोल दिया तो चलो। पहले जैसे सन्यास होता था, आजकल तो वैसे सन्यास नहीं होता है। आजकल तो यही सन्यास बताया जाता है कि आप जहां पे जिस स्थान में रहते हो उसी स्थान पे रहो, परंतु हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूब जाओ। आप सदैव कृष्णा के चिंतन में डूब जाओ, है ना। कृष्णा के चिंतन में, जब कृष्णा के चिंतन में पूर्ण रूप से डूब गए, हाँ, अब कोई कष्ट नहीं। ठीक है, तो आज का सन्यास हमारे लिए ये है, कृष्णा भावना भावित हो जाओ। तो असली सन्यास अब यही है। हम किसी स्थान पे जाना छोड़ दें, वो सन्यास नहीं। असली सन्यास है हम बस कृष्णा की बातें करेंगे। असली सन्यासी है, बस कृष्णा के बारे में बात करेंगे, बस कृष्णा के बारे में चिंतन करेंगे। सन्यास का अर्थ क्या है? भौतिक आसक्ति का समापन, भौतिक जीवन की समाप्ति। हाँ, तो भौतिक जीवन की समाप्ति कीजिए ना, कितना आसान है। भगवान कृष्ण की बातों का चिंतन करते रहिए, फिर भौतिक चीज, भौतिक जगत में रहते हो, उससे क्या अंतर हो गया? क्या अंतर हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार से अनासक्त होकर के, है ना, हाँ, हम लोग जीवन को ठीक तरीके से व्यापन कर सकते हैं। नहीं तो आकर्षण बना रहेगा।
इस जगत में आकर्षण बना रहेगा। कभी किसी से, कभी किसी से, कभी कैसे, कभी वैसे। और ये आकर्षण छूटेगा नहीं। लोग सोचता है इतना साल के हो जाएंगे तो छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। हमको एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो एक आकर्षण से मुक्त हो गया। कोई बोले धन के आकर्षण से मुक्त हो गया, कोई एक व्यक्ति हो, अंतिम में थक गया है तो किसी के आदेश अनुसार कार्य किया। वो जो सेटिस्फाई बोलते हैं ना, सेटिस्फैक्शन जैसा है ही नहीं। तृप्त तो हो गया, नहीं हुए। कोई एक व्यक्ति नहीं है, कभी एक स्थिति नहीं हुई किसी भी चीज से तृप्त हुआ है। यौन आकर्षण तो बहुत दूर की बात है, कभी तृप्त नहीं हुआ कोई। तो क्या लाभ है ऐसा जीवन जीने का? है? क्या लाभ है? अपना कष्ट को बढ़ा रहे हैं बस। यस, शीला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण देवी जी। अनुवाद। अग्रीद ने तब पूर्वचिति के उभरे हुए स्तनों की प्रशंसा की। उसने कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, आपकी कमर बहुत पतली है, फिर भी बड़ी कठिनाई से आप सावधानी पूर्वक 2 श्रृंग लिए हुए हैं, जिनकी ओर मेरी आंखें आकर्षित हो गई हैं। उन 2 सुंदर श्रृंगों के भीतर क्या भरा है? आपने उन पर सुगंधित लाल चूर्ण फैलाया हुआ प्रतीत होता है, जो उदय होते सूर्य के समान है। हे सुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यह सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला, जो मेरे आश्रम, मेरे निवास स्थान को सुगंधित कर रहा है। तात्पर्य। अग्नि ने पूर्वचिति के उभरे हुए स्तनों की सराहना की। कन्या के स्तनों को देखकर वह लगभग पागल हो गया। फिर भी वह यह पहचान नहीं सका कि पूर्वचित्ती लड़का है या लड़की, क्योंकि अपनी तपस्या के फलस्वरूप वह दोनों में कोई भेद नहीं देख पा रहा था। इसलिए उसने उसे द्विज, हे ब्राह्मण, शब्द से संबोधित किया। फिर भी एक द्विज, एक ब्राह्मण लड़के के वक्षस्थल पर श्रृंग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लड़के की कमर पतली थी। अग्रीद ने सोचा कि वह श्रृंगों को बड़ी कठिनाई से ले जा रहा है और इसलिए उसमें कुछ बहुत मूल्यवान भरा होना चाहिए, अन्यथा वह उन्हें क्यों ले जाता। जब तक किसी स्त्री की कमर पतली होती है और स्तन भरे होते हैं तो वो बहुत आकर्षक दिखती है। अग्नित की आंखें आकर्षित हो गई और वह कन्या के पतले शरीर पर भारी स्तनों का चिंतन करने लगा और कल्पना करने लगा कि उसकी पीठ उन्हें कैसे सहारा दे रही है। अग्नित ने कल्पना की कि उसके ऊपरे हुए स्तन 2 श्रृंग हैं, जिन्हें उसने वस्त्र से ढक दिया है, ताकि दूसरे उनके भीतर की मूल्यवान वस्तु न देख सके। अग्नित तथापि उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने अनुरोध किया, कृपया उन्हें खोले ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या ले जा रहे हैं। निश्चिंत रहे, मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। यदि आप आवरण हटाने में असुविधा महसूस करती हैं तो मैं सहायता कर सकता हूँ। मैं स्वयं उन्हें खोल सकता हूँ, यह देखने के लिए कि उन उभरे हुए श्रृंगों में कौन सी मूल्यवान वस्तुएं हैं। वह उसके स्तनों पर फैले सुगंधित कुमकुम के लाल चूर्ण को देखकर भी आश्चर्यचकित था। फिर भी अभी भी पूर्वचिति को एक लड़का समझते हुए अग्निद ने उसके सुभग सुदैव मुनि कहकर संबोधित किया। लड़का निश्चय ही सुदैव रहा होगा, अन्यथा केवल वहां खड़े रहकर वह अग्निद के संपूर्ण आश्रम को कैसे सुगंधित कर सकता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्लीज समझिए, देखिए, आकर्षण इसी प्रकार से पागल बनाता है। यौन आकर्षण का तो कहना ही क्या, वो तो प्रथम दर्जे का पागलपन है। परंतु कोई भी आकर्षण, इस जगत का कोई भी आकर्षण, आप कोई भी आकर्षण बताइए, मैं बता रहा हूं ये तो सबसे ऊंचा है, परंतु कोई भी आकर्षण बताइए, वो आकर्षण ऐसे ही। देखिए यहां पे अग्नित्र को तो ये भी पता नहीं कि वो पुरुष है कि स्त्री, परंतु शारीरिक आकर्षण इस प्रकार का क्यों? क्योंकि कृष्णा से आकर्षण नहीं हो रहा। देखिए समझिए, आपका पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, हमको सभी से कुछ ना कुछ तो आकर्षण रहता ही है। अलग अलग प्रकार। हाँ, हाईएस्ट एक स्त्री से होगा, मान लिया, परंतु हमको आकर्षण तो रहता ही है।
जब तक ये आकर्षण बना हुआ है तब तक हम एक पागल के समान है। प्लीज अन्यथा मत लीजिए। आपको अपने पिता से आकर्षण है, माता से, भाई से, चाचा से, काका से, किसी से भी आकर्षण है, आसक्त हैं? तो हम कैसे हैं? एक पागल के समान। पागल कैसा होता है? जो सही और गलत का विवेक नहीं कर पाता। हम भी वैसे ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आकर्षण होना कृष्णा से चाहिए, हम आकर्षित इससे। क्या ये बात सही नहीं है कि जो माता है, जो पिता है, जो भाई है, जो भी है, उनको भगवान कृष्ण ने भेजा है? क्या ये बात सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? हाँ? तो जब भेजने वाले कृष्णा है तो आकर्षण कृष्णा से रखिए ना। हाँ ठीक है, सब कोई किसी ना किसी डिग्री का पागल होता है। हमको अपने बेटे से ही प्रेम रहता है, हमको अपने पति से ही प्रेम है, हमको अपने पिता से ही प्रेम है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे जब बोला जा रहा है कि स्त्री, तो स्त्री लोलुपता सबसे ऊपर है। परंतु हमको यहां पे क्यों आकर्षण हो रहा है? पल भर रुक करके सोचिए। अगर आप डेली कुछ दवाई खा रहे हैं और दवाई खा करके ये सोच रहे हैं हम हेल्दी हो रहे हैं, हम बता रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, वो जहर खा रहे हो, तो पल भर रुक करके सोचिए कि सच में जहर खा रहे हैं क्या? हैं? हम जहर खा रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हैं? हम जहर क्यों खा रहे हैं? और हम अपना जीवन को ही जहर क्यों बना रहे हैं? देखिए जीवन मुश्किल नहीं है, हम कठिन बना रहे हैं। हम पल भर भी अपने आप को कृष्णा के संबंध से छोड़ करके कभी भी जाने हो, कभी भी जाने हो, हम साफ साफ बताने के लिए तैयार है, हम दिखाने के लिए तैयार है कि आपने पाप कर्म किया। आप जैसे ही कृष्णा से छोड़ करके किसी से भी संबंध जाने हो, आपको कितना भी पुण्य कर्म लगाओ, आपने पाप कर्म किया। और सबसे पहला अपराध तो अपने प्रति किया। हाँ निश्चित रूप से कृष्णा के प्रति किया, पर हाँ ठीक है, इस भौतिक जगत में, लौकिक जगत जिसको देख पा रहे, कभी चोरी करते हैं ना, तो दूसरे का बाद में हानि करते हैं, सबसे पहले अपना हानि करते हैं। अपनी चेतना को पहले मारना होता है, दूसरे का अहित तो बाद में किया जाता है। शास्त्रों में पढ़ते हैं यौन आकर्षण स्वाभाविक है। सही बात है, ये बात सही है, इस जगत के लिए बात सही है, परंतु हमको थोड़ा समझाइए तो कैसे स्वाभाविक है? होता ऐसा ही है, परंतु हमको समझाइए तो क्या चीज है जो आकर्षित करता है? अभी बोला जा रहा है स्तन है, कमर है, जो भी है, चेहरा है, कहां से आकर्षित करता है जी? ये वही मांस का टुकड़ा है जो कि जल जाएगा अभी थोड़े सालों बाद। ये वही मांस का टुकड़ा है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक तो आप उससे बात कर रहे हैं, जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तब बताइएगा कितना कितना अच्छा लगता हो।
तो असली स्वरूप यह है कि हम आत्मा को जानते हैं, और क्योंकि शरीर में आत्मा है उसलिए हम उसको एक जीवित इकाई जानते हैं। तो जीवित इकाई तो आत्मा है, हमारा अस्तित्व तो आत्मा है। जब आत्मा है तो किसी के चेहरे से क्या आकर्षण। देखिए सही बात है, मैं फिर स्वीकार रहा हूं, इस जगत में यही होता है, चेहरे से आकर्षण होता है। पर क्यों है, हैं? उस शरीर की एज हो जाती तब भी आकर्षण नहीं होता। हाँ, पहले गाल फूला फूला होता तो आकर्षण, फिर पिचक जाता है तो आकर्षण समाप्त है। पहले बोली बहुत मीठी मीठी निकलती है तो आकर्षण, फिर दांत टूट जाता है, बोली निकलती नहीं है, तोतला सा आवाज निकलता है तो आकर्षण समाप्त। पहले दांत साफ साफ दिखता है तो आकर्षण, फिर दांत काला काला जाता है, आकर्षण समाप्त। आंख साफ साफ देख पाती है तो आकर्षण, आंख से धुंधला धुंधला दिखने लगता है तो आकर्षण समाप्त। पहले पैर कमर अच्छे से चलता है तो आकर्षण, और फिर कमर ऐसा हो गया टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो आकर्षण समाप्त है। अब हम उल्टा बात बताते हैं, डंडा लेकर चलने वाली को। हाँ, अब उल्टा बात एक बार देखिए, एक बात देखिए। सपोज करें कोई एक 20 साल का युवा है, 25 साल का युवा है, अब 23 साल की लड़की है, बोले हमको तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू। हैं? कैसे लव यू? मतलब जैसा तुम चाहो हम वैसा करेंगे। लड़की पूछी कि हम बूढ़े हो जाएंगे, गाल पिचक जाएगा तो? लड़का बोला वो सब बात छोड़ो, देखो आगे की बात आगे करना। परंतु दांत काला हो गया तो, परंतु लड़खड़ा के चल रहे हैं तो, अगर कोई सच बोलने वाला रहेगा तो उसका विवाह नहीं होगा। है? बहुत कर लिया विवाह, विवाह है, कोई विवाह नहीं होगा। चलो उठो जाओ। किस चीज से आकर्षण है, थोड़ा समझिए तो। हम तो हैं आत्मा, आत्मा का आकर्षण हमेशा परमात्मा से होता है। हमारा आकर्षण भगवान कृष्ण से होना चाहिए। इस जगत में किससे आकर्षण होना चाहिए? गुरु से आकर्षण इसलिए होना चाहिए क्योंकि कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है बस। और गुरु को हम देखिए, जैसे कृष्णा हमको विग्रह के रूप में दिखाई देते हैं, तो वो ऐसा रूप ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो गुरु भी प्रदान कर दिए गए हैं ताकि आपको प्रेम अनुभव होए, नहीं तो लोगों को तो प्रेम अनुभव होगा ही नहीं, कल्पना में डूबा रहेगा। एक इमेजिनरी लव, हम इसी को लव बोलते हैं जी, हैं? आई लव यू, इसी को बोलते हैं। अब सच में प्रेम है? झूठा झूठा, बस बस झूठ बोल दीजिए, किसी तरह से कल्पना में डूब जाइए, कल्पना में डुबो दीजिए। हैं? अब बोलिए हम इसी को प्रेम बोलते हैं। अब इसको प्रेम बोलते हैं संघर्षों का पिटारा। तो इस प्रकार का आकर्षण क्या है? संघर्षों का पिटारा है। हम संघर्षों में डूबे रहेंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। इस तरह से स्त्री लोलुपता करते रहिए, इस तरह से भौतिक इंद्रियों को लगा करके लगे रहिए। और भौतिक इंद्रियों को क्या, हम तो बोलते हैं इस प्रकृति में कुछ भी आप बताइए। यहाँ पे तो स्त्री लोलुपता के बारे में बताया जा रहा है, हम बोल रहे हैं कोई भी लोलुपता के बारे में बताइए। धन की लोलुपता है तो भी ऐसे ही डूबे रहिएगा, हैं?
कोई भी लोलुपता है तो आप ऐसे ही डूबे रहिएगा, ऐसे ही संघर्ष करते रहिएगा, सब संघर्ष करेगा। जिसको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा लगता हो, दे आर डूम्ड टू स्ट्रगल। फिर से वही वाणी पोस्ट आ गया आंखों के सामने, कल परसों आना है, क्या करें, बार बार आ जा रहा है। जब तक हमारा इस जगत में सभी प्रकार का आकर्षण समाप्त न हो जाए, तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आज से घर जाइए और बोलिए पत्नी आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नहीं, ये नहीं करना है जी, ये नहीं करना है। क्या करना है? अपने भी कृष्णा की सेवा कीजिए, पत्नी से भी कृष्णा की सेवा कराइए, हर पल कृष्णा के सेवक बनिए, हर पल कृष्णा की सेवा कराइए, हर पल कृष्णा का चिंतन कीजिए, हर कुछ कृष्णा के दृष्टि से देखिए, हर कुछ कृष्णा को समर्पित कीजिए, सब कुछ कृष्णा। कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, वो कीजिए। अब जब सदैव ही कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो अभी बता रहे थे रिनंसिएशन, त्याग है, संन्यास, वो क्या है? यही तो है। इस हमेशा हम कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं, सदैव, हर एक सेकंड, हर एक पल। हम लोग बोलते भी थे जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं। तो हर सांस में, हर पल में कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, हर बार गुरु की बातों का चिंतन कर रहे हैं, हर बार हर कुछ कृष्णा के संदर्भ में देख रहे हैं। अब बताइए भौतिक भौतिक दृष्टि देखेगा? अब चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो एक पराई स्त्री हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, चाचा हो, माँ हो, पिता हो, ये हो, वो हो, वो हो, वो हो, अब हम सभी को कृष्णा के संदर्भ में देख रहे हैं। हम सभी को कृष्णा का सेवक जानते हैं। और हम सभी को ये जानते हैं कि सभी को कृष्णा ने भेजा, इसीलिए वो मेरे पास है। यहां तक कि ये मोबाइल मेरे पास क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये मोबाइल दे दिया, बस यही कारण है ये मेरे पास है। हमारे पास क्या है? ये कपड़ा भगवान कृष्ण ने दे दिया, हम पे कृपा किए हुए। क्या चीज है? ये बाल भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अनर्थ है उसको स्वीकार कर लीजिए, बोले भगवान कृष्ण ने दिया है। अभी क्या करें हम? मदिरा का एक बोतल ले आए और बोले भगवान कृष्ण ने दिया है मदिरा। ये पागलपन है। भगवान कृष्ण ने आपको विवेक दिया है, सही और गलत करने का भेद दिया है, शास्त्र दिया है, गुरु दिया है, उसके अनुसार चलिए। भगवान कृष्ण ने आपको बार बार शास्त्र बताया है, आप उन शास्त्रों को स्वीकारिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए ना। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है क्या? गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है क्या? तो आप कैसे सोच लिए भगवान कृष्ण ने दिया? पहला कदम चले ही कैसे? इसीलिए बोलते हैं लोगों को स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। यहां पे मदिरा की बात की है, लोग अलग अलग प्रकार का मदिरा ले आता है जी, अलग अलग प्रकार का। देखिए चार तो वो नो इंटॉक्सिकेशन तो एक नियम है। नो इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है मदिरा पान या नशा, है ना? जिसको नशा में आजकल क्या बोलते हैं, ड्रग्स लेने वाला, और क्या, और भी अलग अलग प्रकार का नशा। ठीक है, मदिरा, ड्रग्स, और क्या बोल सकते हैं, जो भी लिख दीजिए। तो ये तो वर्जित है, परंतु लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का नशा है, भिन्न भिन्न।
तो लोगों को स्वतंत्रता किस लिए नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि लोगों को भगवान कृष्ण के अनुरूप चलना चाहिए। और बताने वाला कौन है? हाँ हाँ, बताने वाला कौन है? बताने वाला उनका प्रतिनिधि। उनका प्रतिनिधि को अपना मनगढ़ंत विचार नहीं बोलना चाहिए। हमको तो लगता है, हमारा तो विचार है ना। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, हमारे गुरु क्या क्या बोलते हैं? हमारे गुरु क्या बोलते हैं, हम उसी अनुसार बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। गुरु जी, ये भी आपने ही समझाया है कि सबको कृष्णा हमने ही भेजा है, सबको कृष्णा ने ही भेजा। ओके। अब तक के ज्ञान से यही जाना कि एक सोल अपने माता पिता भाई बहन सब चुन के आती है। हाँ। देखिए, ये जो भी है ना, हाँ, दो प्रकार से देख सकते हैं। एक भौतिक दृष्टिकोण है। भौतिक दृष्टिकोण क्या है? तथ्यात्मक दृष्टिकोण है कि हम लोगों का कर्म होता है, जिस प्रकार का कर्म होगा उस प्रकार का हमको माता पिता भाई बहन प्रदान किया जाएगा। पर भक्तों का दृष्टिकोण ये नहीं होता है। भक्तों का दृष्टिकोण ये होता है सब कुछ कृपा है। भक्तों का दृष्टिकोण क्या होता है? भक्तों का दृष्टिकोण ये तथ्य वाला नहीं होता, फैक्ट नहीं, नहीं, वो लव वाला दृष्टिकोण होता, प्रेम वाला। सब कुछ भगवान ने कृपा की है, कृपा की है तो हमारे पास है, और कृपा छीन लेंगे तो हट जाएगा। ठीक है। भगवान की जब तक कृपा है तब तक हमारे पास है ना। और कृपा जैसे ही छीन लिया सब समाप्त। ठीक है। तो भक्त ऐसे नहीं देखता कि हमारे कर्मों का खेल है ना। क्योंकि बात समझिए, क्या संभव कार्य है जो भक्त नहीं कर सकता? बताइए। कृष्ण अपने पास जितनी शक्ति नहीं रखते हैं उतना भक्तों को देते हैं। तो भक्त तो कोई भी असंभव कार्य कर सकता है, कोई भी असंभव कार्य कर सकता है। तो अब कर्म तो होते नहीं है आप। बताइए, सब कोई सामने बैठो, क्या आपका कर्म है क्या कि आपने इस प्रकार का कर्म किया था कि आपको यहाँ पे क्लास में बोला जाए, रहने दिया जाए, क्लास लेने दिया जाए? आपके कर्म थे क्या किसी के? हैं? कोई डिजर्व करता है क्या? कर्म है? नहीं। तो ये तो कृपा है, ये तो कृपा की हूं मैं। हमने बुलाया भी था, किसी को भी कभी भी बुलाया था तो भगवत गीता की क्लासेस के लिए बुलाया था। अब बाकी लोगों को तो ऐसे ही बुला बुला के लाए, है ना। बाकी डिवोटीज बुला के लाए। तो ये तो कृपा है कि किसी के कर्म तो थे नहीं या कोई डिजर्विंग तो था नहीं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम दिए तो आईएएस बन गए। तो ये कोई कॉज एंड इफेक्ट थोड़ी ना है, काम किया और फल प्राप्ति नहीं। जब भगवान की बातें आए ना तो हमेशा ही कृपा होती है। हम लोग अपना निर्धारित कर्तव्य कर सकते हैं, होगी तो कृपा, अगर फल प्राप्ति हो रही है वो भी कृपा है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं तुमको अपना कर्म करने का अधिकार है, फल के अधिकारी नहीं हो। आप समझिए, जब हम फल के अधिकारी ही नहीं है तो फल मिला क्यों हमको? आपने कोई भी काम किया, भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं फल के अधिकारी नहीं हो, क्यों मिला? क्यों मिला? सेम काम किसी और ने किया, उसको फल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? बहुत लोगों ने सेम सा काम किया है ना, हमको फल मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, क्यों मिला? कृपा है।
ये कर्मी का दृष्टिकोण नहीं, हम काम करेंगे तो फल मिलेगा। नहीं, कृष्णा तो ऐसा नहीं बोलते। भौतिक जगत वाले लोग इसी प्रकार से सोचते हैं, हम काम करेंगे तो फल मिलेगा ना, ऐसा नहीं होता। लोग सोचता है हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, लोग सोचता है, परंतु ऐसा नहीं होता। काम करेंगे पैसा तो मिल जाएगा, परंतु पैसा मिलने से पहले पता चला बीमारी मिल गई, तो फिर क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? पैसा सब लग जाएगा ना, लग जाएगा ना, है? बहुत बार काम करने जाते हैं, कुछ विपरीत हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा काम का? काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम तो कर ही नहीं पाए, है ना? इसका अर्थ यह नहीं है कि हमको कार्य नहीं करना है। कृष्णा ने बोला हमको निर्धारित करते हुए करना है, परंतु डू दैट एज एन ऑफरिंग टू मी। कृष्णा ने बोला आपको निर्धारित करते हुए करना है, परंतु वो कृष्णा के लिए कीजिए, अपने लिए मत कीजिए। ठीक है? हैं? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, है? कृष्णा के लिए कीजिए। तो जब कृष्णा के लिए कीजिएगा तो सब शुद्ध हो जाएगा, और जब अपने लिए कीजिएगा तो सब पाप कर्म कीजिएगा। बताइए क्या करना है? पाप कर्म करना है? पाप कर्म करना है? नहीं ना, तो फिर काम कीजिए। किसके लिए कीजिएगा? कृष्णा के लिए कीजिए। ठीक है? और अगर प्रामाणिक गुरु मिले जो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव, तो गुरु के लिए कीजिए। और जिसको गुरु नहीं मिले, आप गुरु ढूंढने का प्रयास कीजिए, परंतु काम गुरु के लिए कीजिए। कोई बोलता है ना हम ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस अपने लिए मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। कोई बोले हम सांस ले रहे हैं ना, सांस भी हम अपने लिए नहीं ले रहे। मालूम है क्या? जिस दिन हर कार्य गुरु के लिए करेंगे, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा। कितना सरल सा भक्ति का मार्ग है। हर पल हम गुरु का चिंतन कर रहे हैं, गुरु ने बोला है तो कर, तो सारा काम तो आध्यात्मिक कर रहे हैं, भौतिक कार्य किया का। हर काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु प्रसन्न हो जाए, सारा काम आध्यात्मिक। इसीलिए 5PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, भक्त कोई भौतिक कार्य नहीं करता, करते ही नहीं। भौतिक कार्य बता दीजिए, भक्त का होते ही नहीं। भक्त हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, भगवान की प्रतिनिधि की प्रसन्नता के लिए करता है, शुद्ध भक्तों की प्रसन्नता के लिए करता है, वैष्णवों के लिए करता है। कहां फिर भौतिक कार्य हुआ? भौतिक करते ही नहीं, है ना? भक्त हमेशा आध्यात्मिक कार्य करता है और भौतिकवादी हमेशा भौतिक कार्य करता है। बताइए कितना बड़ा अंतर। चलिए, इसीलिए बोलते हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए। और गुरु जिसको प्राप्त नहीं है, आप बड़े अभी भी भाग्य थोड़ा ठीक नहीं है, प्राप्त हो गया तो उनके लिए कर लीजिए, प्राप्त नहीं है तो दुर्भाग्य है तो थोड़ा उसको सौभाग्य बनाने के लिए कार्य कीजिए। ढूंढिए प्रामाणिक गुरु, ढूंढिए प्रामाणिक गुरु के लिए कीजिए। जब प्रामाणिक गुरु के लिए कीजिएगा तो फिर सब शुद्ध हो जाएगा। ठीक है? हाँ, सब कुछ गुरु के लिए करते हैं। एक भक्त हमेशा भगवान के लिए, गुरु के लिए कार्य करता है, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। हम ना तो किसी की मानेंगे ना किसी के लिए काम करेंगे। हम किसी की नहीं मानते, हम बस भगवान की मानते हैं, क्योंकि कोई और प्रसन्न होता भी नहीं है। उसकी 2 बात मान लो, 4 बात मान लो, कोई प्रसन्न होता नहीं है ना? भगवान हो जाते हैं। हम भगवान की मानते हैं, भगवान के लिए करते हैं। ठीक है? चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, आशी बेटी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर सदा स्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दत्त गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, हैंड रेज अनम्यूट। कुछ भी पूछिए, जो नहीं समझ में आया बिल्कुल पूछिए। हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे जिज्ञासा। अभी देखिए, यहां पे हम लोग पढ़ रहे थे तो क्यों बोलते हैं लोगों को एडवांस होना चाहिए। कोई एडवांस नहीं होगा ना तो यही शास्त्र पढ़ करके बोलेगा है ना, डूब जाएगा। और हम तो पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से अनर्थ नहीं करना है, वो शास्त्र पढ़ते हुए भी अनर्थ करेगा। ठीक है, परंतु अगर कोई भगवान की बातों को, गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन करता है तो उसको रिपीट तो वही करना है, रिपीट तो वही करना है। ये बस एक अवसर मिला है कि गुरु की बातों को रिपीट करने का, भगवान की बातों को दोहराने का। गुरु जी, आसक्ति बस भौतिक ही होती है, आध्यात्मिक नहीं होती है। आध्यात्मिक आसक्ति भी होती है, बट आसक्ति उसको बोले तो ठीक है, बोलने के लिए शब्द जो बोलना है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है। होती है, आध्यात्मिक आसक्ति भी होती है। हमको अधिक से अधिक गुरु के लिए काम करना है, ये आसक्ति है ना, अधिक से अधिक काम करना है, बिल्कुल है ना। कम काम करके हमको खुशी नहीं है, हमको और काम करने का मौका मिला और करना है ना। सपोज करें गुरु हमसे प्रसन्न है, हमको और प्रसन्न करना है, आसक्ति है ना। पर वो कैसा है, वो अच्छा है। जो भी चीज इस भौतिक जगत में गलत है उसी का शुद्ध यहाँ पे विकृत प्रतिबिंब है, तो शुद्ध प्रतिबिंब उसी का आध्यात्मिक जगत में, और वो सब अच्छा है। गुरु जी, जब आपसे बात होती है बस रोना आता है, कई बार शब्दों से परे होती है भावना, तो लगता है ये अनुभव होते रहे। ये आसक्ति है, हाँ है, आसक्ति है, ठीक है। एंड ये खराब नहीं है, ठीक है, ये खराब नहीं है ना, अच्छा है। रोना आता है, ये खराब नहीं है। तो पर मालूम है क्या, जब ये सब कुछ होता है ना तो काम कीजिए, है ना। जब ये सब कुछ होता है ना तो काम कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। अब आकांक्षा माता जी, आकांक्षा पांडे माता जी तो बात ही नहीं मानती, तो स्ट्रगल कर रही थी। अब बात बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये तो संभव ही नहीं है। अब देखिए, गुरु की बात है, संभव असंभव, अब संभव असंभव तो आपका भौतिक बुद्धि, ठीक है। बोला गया है, करो 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 तो करो, और किया तो असंभव दिख रहा है, काम किया तो संभव हो रहा है ना, है।
एक बात जो आज आपने नहीं बताई है उसमें भी असंभव हुआ ना, अभी तक तो नहीं बताई है, हम जानते हैं? असंभव हुआ है ना? हैं? सही बात है, नहीं है? हैं? देखिए, जो बात नहीं बताई है उसके बारे में कॉन्फिडेंट है? हुआ नहीं हुआ? है? हुआ ना? आपको क्या लगेगा? आपको अपने दृष्टि से लगेगा, लगने दो, लगने दो, ठीक है, लगते रहे। भाड़ में गया मेरा दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण है सब गलत है? हर दिन असंभव होता है, हर पल असंभव होता है। आज्ञा तो पालन कीजिए, और जब आज्ञा ही पालन नहीं करेंगे तो फिर असंभव अनुभव कैसे होगा? है ना? हरे कृष्णा गुरु जी। आकर्षण भौतिक है या आध्यात्मिक गुण, या आध्यात्मिक गुण है गुरु जी? नहीं समझ में आया। भौतिक या आध्यात्मिक गुण है? नहीं, आकर्षण देखिए, सामान्यतया हम लोग आकर्षण या आसक्ति भौतिक बोलते हैं, पर उसका आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है। मतलब आध्यात्मिक ओरिजिनल है और भौतिक प्रतिबिंब है ना? तो आध्यात्मिक शुद्ध है ना? शुद्ध शुद्ध अनुभव आध्यात्मिक है। तो हाँ, ऐसे ही आकर्षण, तो कृष्णा परम आकर्षक है, कृष्णा परम आकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव। कृष्णा का नाम ही का अर्थ होता है द ऑल अट्रैक्टिव, तो आकर्षण ही है। भौतिक जगत में भी सब कुछ होता है, परंतु भौतिक जगत वाला सब विकृत है, ठीक है, अब प्रतिबिंब है, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ और पूछना है? बिल्कुल पूछिए, कुछ बताना है, कुछ जानना है। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, नहीं? कुछ बोलना है? बोलिए बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो आत्मनिवेदन पे चलेंगे, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना है? पक्का सभी को सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, ओके, इट्स ओके। देखिए, अगर नहीं आती है तो पूछ लिया कीजिए, और आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। क्या नाम है? शरणागति, ओके। हाँ, पूछिए पूछिए। अच्छा, हैंड रेज शरणागति के लिए है? अच्छा, तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिया था ना कल, है ना? गीत 3 पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। कौन कौन है? शीला माता जी, जल्दी से हाथ निकालिए। छुपा हुआ था हाथ, है ना? ओके, तो एक काम करते हैं, 2 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो ये पढ़ लेंगी। 1 2 3 4 ऋचा माता जी पढ़ लीजिए, और 5 6 7 जो भी है, 8 भी है, तो वो भी पुल जी पढ़ लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
हरे कृष्ण गुरु जी। 5, मैं एक कीड़े के रूप में भी जन्म लेने को तैयार हूँ, यदि वहाँ मैं आपका दास बना रहूं, किंतु आपसे विमुख होकर ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। 6, जो भक्त भोग और मोक्ष की इच्छा से सर्वथा मुक्त है, मैं उनका संग प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालायित हूँ। 7, आप ही मेरे पिता, माता, प्रियतम और पुत्र हैं। आप ही मेरे स्वामी, गुरु और रक्षक हैं। आप ही मेरे लिए सब कुछ सर्वस्व हैं। 7, भक्ति विनोद कहते हैं, हे कान्हा सुनिए, हे राधानाथ, ही मेरे प्राणों के आधार हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कान्हा सुनिए, हे राधा के नाथ, राधा नाथ, आप ही मेरे प्राणों के आधार। ओके, तो हम लोग अभी क्लास में ये जो येलो हाईलाइटेड है वो बात कर ही रहे थे। आप ही मेरे पिता, माता, प्रियतम और पुत्र हैं। देखिए, ये बस बोलने की बात नहीं है ना। और कोई गलती से ये मत समझ लीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर बस ऐसे ही लिख दिए हैं कि हाँ हाँ आप ही हैं, आप ही हैं, सब आप हैं, सब आप हैं। वो अनुभव करते हैं कि ये जो पत्नी प्रदान की है तो आपने प्रदान की है, ये पिता प्रदान किए हैं आपने, माता प्रदान की आपने प्रदान किया है, पुत्र प्रदान किया तो आपने प्रदान किया। तो ये सब तो आपने प्रदान किया है, परंतु वास्तविक रूप से वो आप ही हैं, आपने प्रदान किया। ये तो एक प्रतिबिंब है। अगर कोई बोले कि हमको अपने पिताजी से बहुत प्रेम है, तो पिताजी से प्रेम मत कीजिए, परम पिता से प्रेम कीजिए जो जिनने पिताजी को भेजा है। कोई बोले मेरे को माता जी से प्रेम है, तो परम माता को, पिता भी वही है, माता भी वही है, पुत्र भी वही है, प्रियतम भी वही है, यही बता रहे सब कुछ अब आप ही है। लोग देखिए इस जगत में क्यों है, इस जगत में इसीलिए है क्योंकि उसको पिता, माता, पुत्र ये सब अलग अलग संबंध देखना है। शुद्ध संबंध कृष्णा से। तो अगर जान लीजिए कि सब कुछ तो कृष्णा ही है, और कृष्णा के लिए फिर काम कीजिए, कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कीजिए, तो कृष्णा प्राप्त हो जाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है, चाहे तो आप मुझे मार दें या आप मेरी रक्षा करें, आपकी जैसी इच्छा। हम कृष्णा के लिए ये बोलते नहीं है, कोई कितना भी बोल ले, है ना। हम कृष्णा के लिए ये अनुभव नहीं करते आप हमको मार दीजिए या रक्षा कर लीजिए ना। अभी थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति हो जाएगा, थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाएगा, देखिए कितना लोग भगवान का नाम याद करता है, फिर बोलेगा भगवान हम तो इतना भक्ति करते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों गया, है ना। बोलिए क्या क्या प्रेम करते हैं क्या? थोड़ा सा भगवान विपरीत परिस्थिति दे देगा तो हमको भगवान पे श्रद्धा हिल जाएगी, वाह ये है हमारा प्रेम। तो हमको स्वीकारना ये है कि भगवान चाहे जैसा रखें, हम भगवान को नहीं छोड़ने वाले। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, लोग इस बात को स्वीकारता नहीं, अनुभव नहीं करता, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। तो एक ही बार बोल करके जीवन भर पालन कीजिए। अब मालूम है क्या, हम भगवान को जब झूठा झूठा बोल देते हैं ना कि भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं। एक बार बोले थे ना, एक गाना गा के बताया था। देखिए हमारा कोई गीत का मजाक बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है,
अब हम उसे भजन बोलें तो बड़ा दिक्कत है, परंतु ठीक है। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। वो कहावत है कि जब कभी विपरीत परिस्थिति होती है ना, विपरीत परिस्थिति, तो मर जाना आसान होता है, शरीर को अंत कर देना वो आसान होता है। उस विपरीत परिस्थिति के साथ जीना वो मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? अगर विपरीत परिस्थिति, बहुत विपरीत परिस्थिति हो, तो शरीर त्याग देना आसान होता है, उस विपरीत परिस्थिति के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। भगवान हमको विपरीत परिस्थिति में डाल दे तो शरीर त्यागना बड़ा आसान हो जाता है। लोग बहुत आसानी से बोलता है हम मर जाएंगे। अरे मर करके क्या कर रहे हो तुम? भगवान के लिए जी नहीं सकते। भगवान के लिए जी नहीं सकते, मर जाएंगे। कोई भी दुनिया में इतने लोग सुसाइड करने वाले लोग होते हैं। अरे सबको ही आ जाइए, हमको थोड़ा काम कर दीजिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान के लिए थोड़ा काम कर लीजिए। हैं? आपको अपने जीवन का कोई मोल नहीं है, कम से कम मेरे लिए आकर के कुछ कर दीजिए। हैं? अरे आप भक्ति नहीं भी करो, दूसरे के लिए मदद कर दो जी। लोगों को लगता है जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। आइए इधर, जीवन का लक्ष्य हम बता रहे हैं। तो हमको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही प्रेम पूर्वक अपना इस संरचना में बता रहे हैं कि मेरा सब कुछ जो है आपका है, आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। ठीक है, अब आप चाहे तो रक्षा करें, चाहे तो अंत कर दें, आप मेरा सब कुछ। ओके, यहाँ पे भी 8 है, तो 4 तो फर्स्ट 4 है शीला माता जी, एंड नेक्स्ट 4 है अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं और मेरा, इन शब्दों के अर्थ में जो कुछ भी आता है, हे दयामय प्रभु, वह सब मैंने आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया है। हे नाथ, अब मैं अपना नहीं रहा, अब मैं पूरी तरह से केवल आपका ही हो गया हूँ। मैं शब्द के पीछे छिपे मिथ्या अहंकार को इस देहधारी जीव ने त्याग दिया है और मैं आपका हूँ, यह दिव्य बोध आज मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गया है। मेरा सर्वस्व, यह शरीर, घर, सेवक, भाई, बंधु, पत्नी, पुत्र, धन, द्वार और भवन, यह सब अब आपका हो गया है। हरे कृष्ण। और मैं आपका दास बन गया हूँ। अब मैं एक किराएदार या सेवक की भांति आपके घर में निवास करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, आप ही इस घर के स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। अब मेरी हर चेष्टा केवल आपके सुख के लिए ही है। साथ मेरे इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्मों के फल अब मेरे नहीं रहे। हे प्रभु, मैं अब उन सब से मुक्त हो चुका हूँ। 8 मेरी इच्छा अब आपकी इच्छा में विलीन हो गई है। आज भक्ति विनोद अपने पृथक अस्तित्व यानी स्वयं को पूरी तरह भूल गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये है आत्मनिवेदनम का हृदय। आत्मनिवेदनम उसको बोलते हैं जहां पे हम अपना अस्तित्व को त्याग दें। ऐसे भक्ति करने के 9 तरीके हैं। 9वां है आत्मनिवेदनम, जो प्रहलाद महाराज बताए।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर षडंग शरणागति के बारे में बात करते हैं। उसका दूसरा अंग, पहला दैन्य, दूसरा आत्मनिवेदनम, जो हम लोग पढ़ते भी हैं रात को। तो ये आत्मनिवेदनम, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, मैं और मेरा, हम लोगों का मैं और मेरा इस शरीर से संबंधी होता है, और जो इस शरीर से संबंधी होता है वो कैसा है? सब कुछ भौतिक है। तो अब इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, मैं और मेरा से संबंधी जो कुछ आता है मैंने त्याग दिया। किसमें दे दिया? आपको दे दिया। क्या? जैसे मैं और मेरा के लिए यह शरीर है, ये भौतिक है, घर भौतिक है, सेवक भौतिक है, भाई भौतिक है, बंधु भौतिक है, पत्नी भौतिक है, पुत्र भौतिक है, धन भौतिक है, द्वार भौतिक है, भवन भौतिक है। ऑल्दो ये बात सही है कि एक भक्त का कुछ भी भौतिक नहीं होता, परंतु ये सब भौतिक प्रकृति के हैं। जब भक्त प्रयोग करेगा तो वो भौतिक नहीं होता। चाहे भक्त मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, अभी करते हैं थोड़ा सा टाइम। हरे कृष्णा गुरुजी। थोड़ा सा 5 मिनट रुकिए, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद या फिर एक काम कीजिए, बोल लीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, बोल लीजिए नहीं उसके बाद आप बोल लीजिए। नहीं पहले बोल लीजिए, मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आयांश को ऑटिज्म की इशू है, माइल्ड ऑटिज्म की, तो उसके साथ बहुत सारे बिहेवियर इशू हैं, लेकिन एक ऐसा इशू था उसके बिहेवियर में जिससे कि हम लोग को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती थी, मेरे घर वालों को भी होती थी, स्कूल वालों को भी प्रॉब्लम होती थी। आफ्टर क्लास ज्वाइन किया था जब से मैंने, उसके बाद इस 2026 में वो बिहेवियर प्रॉब्लम एकदम से खत्म हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती गुरुजी। हम लोग इतना परेशान थे कि हम अगर चाहे ना कि कहीं इसका एडमिशन करा सकते तो हम उस प्रॉब्लम की वजह से हम उस एडमिशन कहीं सोच भी नहीं सकते थे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और हर दिन रोती थी, बहुत हर दिन रोती थी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप। ऐसे मत बोला कीजिए। मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा इस बात से परेशान थे कि कहाँ करें, कैसे ठीक करें आयांश को, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम हर तरह की पूजा पाठ, हर मंदिर, हर मस्जिद जाते थे कि किसी तरह आयांश का ये बिहेवियर इशू खत्म हो, लेकिन यही गलत करते थे, कृष्णा के पास जाना था। हाँ, इससे यही समझ में आया, सबके पास नहीं जाना था, कृष्णा के पास आना था, कृष्णा के पास आया, सॉल्यूशन मिल गया। मतलब गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इतना डिप्रेस हो गई थी, और स्कूल से भी हर समय कंप्लेन आता रहता था कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, कैसे हैंडल होगा, बहुत इशू हो रहा है इस वजह से। और अयान को भी बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता था। मैं मेरे पति, मेरे घर वाले बहुत चिंता करते थे इस बात के लिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, लेकिन आपकी कृपा से गुरुजी आज वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई है। और मुझे लगता है कि आगे अगर आपकी कृपा रहेगी तो अयान जरूर एक दिन अच्छा होगा। देखिए, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पालन कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, है ना, होते ही जाएगा। आज मैं आपको जो बात बोला है वो पालन किए हैं, बहुत बड़ा लाभ भी अनुभव हो रहा है, होगा ही, चिंता मत कीजिए, हर बार होगा, हर चीज में होगा। अब क्या है, पूर्ण श्रद्धा से बातों का पालन करते रहिए। जी, मैं हमेशा श्रद्धा से पालन करना चाहती हूँ, बट अजय की वजह से कुछ, मतलब मैंने आपको बताया अजय कुछ अग्रेसिव नेचर के हैं, और उन लोगों को पाखंड का बहुत ज्यादा शौक है, उनकी वजह से मैं भोग नहीं लगा पा रही थी। लेकिन आप जिस दिन
से बोल रहा हूँ, मैं दिल से लगा रही हूँ, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला मेरे को कि तुम ऐसे मत करो। देखिए, बात समझिए, आप बातों को मानिएगा तो सारी व्यवस्था बनेगी। हाँ, अब विपरीत मुझे परिस्थिति बिलीव नहीं हो थोड़ा रहा सा था रहेगा। गुरुजी, मुझे लग रहा था कि अजय बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट करेंगे, मैं उसी वजह से अभी तक नहीं लगा पाई थी, लेकिन मैं उस दिन से स्टार्ट कर दी हूँ और अजय ने एक शब्द भी नहीं बोला कि ये तुम ऐसे मत करो, तो तुम वैसे मत करो, वरना ये लोग अपने लिए व्रत रहते हैं ना, तो भगवान के लिए नहीं, ये लोग अपने ही खाने पीने के लिए इतना पाखंड करते हैं कि धुले हुए बर्तन को भी धुलो, फिर से पूरा ठीक, गैस क्लीन हुए बर्तन को क्लीन करो, क्लीन हुए किचन को क्लीन करो, ये ऐसा वो नहीं, सब वो ऐसा नहीं। वो सब करने दीजिए। देखिए, अंतिम में क्या कीजिए, अंतिम में बस बोलिए कि मैंने बोला, मेरे कारण नहीं, नहीं, उसमें उस दिन मतलब जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया ना गुरुजी, उन्होंने एक वर्ड निकाला ही नहीं है मुँह से। हाँ, ठीक। तो बस ये अब बना करके रखिए कि देखिए, बेटे का तबीयत मेरे कारण ठीक हुआ है, अब हम बोले हैं जो करना है, ठीक, जी गुरुजी। बस मेरी करते माता रहिए। जी भी चाहती थी कि वो आपसे कहें कि अनुरोध करें कि किसी तरह आप अजय के व्यवहार को चेंज कर दे, तो आधी समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ना 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 ना, पहले उनको बदलने बोलिए, उनको बदलने बोलिए, माता जी को बदलने बोलिए, उनको आज्ञा पालन करने बोलिए, ठीक है, उनको बदलने जी बोलिए। गुरुजी। हाँ, बट मैं अयांश के लिए बहुत ज़्यादा आपका, मैंने बोला आपको सुबह ही बोला कि आपका शब्दों में कोई मोल नहीं है, हाँ, ठीक है। आप आपकी कृपा का। आप देखिए, देखिए, बात समझिए, आपको आज्ञा पालन करनी है, तब जा करके और बदलाव आएगा। आज्ञा पालन करना छोड़ दीजिए, बदलाव आना बंद हो जाएगा। बात समझिए। आज भी मैंने अयांश को बोला कि अयांश कीर्तन करो, तो उसने 11 टाइम्स उसने किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करेगा, बदलाव आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा, होगा, सब होगा। असंभव से असंभव होगा, अभी भी हुआ है, आगे भी होगा, ठीक है। मैं यही बोलता हूँ, क्लास ज्वाइन करने के बाद कोई ऐसा अपवाद नहीं मिलेगा कि जिसमें बदलाव नहीं है, परंतु कोई स्वीकार नहीं करे, कोई पालन ना करे, कोई मानेगा नहीं, कोई चलेगा नहीं, तो फिर उसका क्या करें? करते रहो उसका, ठीक है। ये गुरुजी उस समय मैं सिर्फ क्लास ही ज्वाइन की थी, उस समय मैं माला वाला इतना नहीं करती थी, बताइए। सिर्फ क्लास ही ज्वाइन करने के बाद इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि हम लोगों को बिलीव नहीं होता इस बात पे। वो बिलीव होगा भी नहीं, कभी आप कितना भी कैलकुलेशन जोड़ लीजिएगा, कुछ भी समझ लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं होगा, ठीक है, होगा भी नहीं। जी सबका ही हित होता है, सबका ही भला हुआ है, परंतु जो नहीं स्वीकारेगा उसको कष्ट मिलता है, ठीक है। चलिए, आई होप, बिकॉज क्या है ना, भगवान कृष्ण है ना, बड़े कृपालु। आप शरणागत, यहाँ पे शरणागति की बात कर रहे हैं, आप शरणागत होइएगा, उससे पहले ही कृपा कर दे रहे हैं। बताइए, इससे ज्यादा और क्या करेंगे जी, इससे जी ज्यादा और क्या करेंगे, हैं? और देखिए, हम कोई कोई ऐसा नहीं, माता जी जानती हैं, बाकी डिवोटीज भी जानते हैं, जितना समय हम दे पाते हैं ना, हम देने का पूरा कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि अब बहुत हो गया, अब हम नहीं देंगे, अब हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमसे भी जितना बन पड़ता है हम करते ही हैं। जी अब इसके बाद भी नहीं स्वीकारिएगा तो फिर अब तो फिर अपना दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत लोग करता है, बहुत लोग करता है, हम क्या करें, कोई बात नहीं। अंजना माता जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्हीं के थ्रू मुझे क्लास ज्वाइन करने को मिला। अंजना माता जी तो है ही है कृपालु, ठीक है। हरे कृष्ण, चलिए चलिए। सदा आभारी रहूंगी हाँ, चीज के लिए। अच्छे से आज्ञा पालन करिए। चलिए, आत्मनिवेदन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर मैं और मेरा के बारे में बता रहे हैं, मैं और मेरा, है ना। तो लोग, हरे कृष्ण, तो लोग मैं और मेरा में ही डूबे रहते हैं, है ना। हमको सब कुछ भगवान के लिए लगाना है, हमको मेरा नहीं जानना है। ये सब भगवान ने दिया है, भगवान का है, ये बोलने के लिए नहीं। लोग मुंह से बोलता बहुत है, हर किसी को भगवान के लिए ही प्रेरित कीजिए, और भगवान जैसा बोलते हैं वैसे ही कीजिए।
जैसा भगवान चाहते हैं वैसा कीजिए। अब बोले भगवान कैसे चाहते हैं हमको नहीं पता, तो देखिए प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, फिर बताएंगे, प्रामाणिक गुरु बताएंगे भगवान क्या चाहते हैं जी, ढूंढिए, मिल जाए उसके अनुसार कीजिए फिर, है ना। सब कुछ भगवान का, एक पत्ता भी मेरा नहीं। लोग बोलता है दान देते हैं, दान देते हैं तो क्या करते हैं? 10,000 रुपए अकाउंट में है तो क्या देगा? 100 रुपए दे देगा, 1,000 रुपए दे देगा, बहुत बहुत 2,000 रुपए दे देगा, है। शास्त्र के अनुसार चल लेगा तो 5,000 रुपए दे देगा, 50% तक दान देते हैं। शास्त्रों में 50% जो कमाई होती है उसके 50% दान दिया जाता है। तो अब दे दिया 5,000 रुपए दान, उसके बाद क्या? बाकी 5,000 रुपए तो अपना अधिकार जाना ना। दान का मतलब है सर्वस्व ही कृष्ण का है, सब कुछ, मेरा कुछ है ही नहीं। भगवान जिस दिन बोले चल अजब, उस दिन पैक वैक कुछ नहीं करेंगे, हैं। जैसे घूमने जाते हैं तो हम अपना कपड़ा पैक करते हैं, हम अपना सामान पैक करते हैं। यहां पे सामान को छोड़ करके जाना है, सारा सामान को छोड़ करके जाना है। जिस दिन बोले पैकअप, चल चल, हमको उत्साह से भगवान का चिंतन करते हुए चले जाना है। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के धाम रहेंगे, हैं। जिस दिन फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा बोला है चलो अब वापस आओ, उस दिन हमको बड़ा दर्द होगा। परंतु अगर हम गुरु के अनुसार चलते रहेंगे तो गुरु हमको बताएंगे नहीं नहीं, जैसा भगवान बोलते हैं सही बोलते हैं जी, भगवान बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, जाओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हम अगले जन्म में कीड़े बनने के लिए तैयार है, परंतु वैष्णव के घर में। कीड़ा बनने के लिए तैयार। ताकि वहां पे भी कृष्णा का चिंतन हो। और बार बार बोल रहे हैं जितना आपको कष्ट देना है दीजिए, हम तो आपके हैं। मैं आपका सेवक हूं। बहुत पाप और पुण्य कर्म किए और उसका फल मिलना चाहिए, पर अब मैं सारा फल आपको समर्पित करता हूं। हम आपके शरणागत हो गए। गीत 5, चलिए एक और लेते हैं। ओके, पलक माता जी, आप 1 2 3 पढ़िए, 4 5 6 पढ़ेंगी प्रज्ञा माता जी, जो भी है 4 5 जो भी है। 6 के बाद ये 5 कैसे लिखा हुआ? हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे प्रभु, जिसे मैं मेरा कह सकूं ऐसा अब और कुछ भी शेष नहीं है। केवल आप ही मेरे पिता, मित्र और भाई है। सेकंड, मेरे संबंधी, पत्नी, पुत्र और पुत्रियां, ये सब वास्तव में आपके दास और दासियां हैं। उनके साथ मेरा जो भी व्यवहार या प्रयत्न है वह केवल इसी आध्यात्मिक संबंध के कारण है। 3, धन, परिजन, घर और परिवार, इन सबको आपका मानकर मैं केवल एक सेवक की भांति इसका पालन पोषण और देखभाल करता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, विपुल प्रभु जी नेक्स्ट 2 पढ़ लीजिए।
हरे कृष्ण गुरु जी। 4, मैं आपके सेवा कार्यों के लिए धन कमाऊंगा और आपके इस दिव्य संसार अर्थात परिवार के खर्चों का भार वहन करूंगा। मैं यह नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं तो बस आपकी सेवा करता हूँ। आपके इस घर में मैं केवल आपकी वस्तुओं अर्थात संसाधनों का एक पहरेदार मात्र हूँ। मेरी इंद्रियों हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरी इंद्रियों की समस्त क्रियाएं सुनना, देखना, सुनना, खाना और अन्य सभी प्रवृत्तियां अब आपकी ही इच्छा से संचालित होती है। साथ जब मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कुछ भी नहीं करता, भक्ति विनोद कहते हैं कि आपके सुख का विधान करना ही मेरे जीवन का एकमात्र सार है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भक्ति का सर्वोच्च स्तर क्या होता है कि हमको सब कुछ भगवान के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे यही कर रहे हैं कि सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे। भक्ति का अर्थ यह नहीं है, अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि छोड़ छाड़ के चल दो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है घर परिवार छोड़ दो ना। पहले होता था वर्ण और आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, अब 75 के बाद संन्यास होता था, पालन करते थे। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं नहीं, ये जो आपने दिया है पुत्र पुत्री दासी, पुत्र पुत्री और पत्नी, तो ये सब आपके दास और दासियां हैं और हम इनसे संबंध इसीलिए बांधे हुए हैं क्योंकि आपके दास और दासियों की सेवा करनी हमको। ये नहीं कि हमको इनसे कोई व्यक्तिगत लाभ चाहिए। इनका भरण पोषण, इनका देखभाल करना, बस इसीलिए क्योंकि आपके हम सबसे अधिकार हटा लेते हैं। मेरा किसी पे अधिकार नहीं, अब मेरा अपना कोई नहीं, मेरे बस आप है। ये अनुभव कर पाना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर इसी प्रकार से बोलते हैं। इनफैक्ट न सिर्फ ये, हर कार्य कर रहे हैं तो वो कृष्णा के लिए कर रहे हैं। हर कार्य कर रहे हैं तो कृष्णा के लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए नहीं करते, चाहे सुन रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अब सब कुछ कृष्णा के लिए कर। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन का एकमात्र विधान क्या है? बस कृष्णा के लिए कार्य करना। देखिए, यहां पे एक बात और मैं बता दूं, जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की बातें पढ़ेंगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि गुरु की महिमा नहीं कर रहे, बस कृष्णा की महिमा कर रहे हैं ना। लगता है ना, कभी कभी दिखते हैं ना। देखिए क्या होता है, जो पूर्ववर्ती आचार्य है ना,
वो भिन्न भिन्न कारणों से और भिन्न भिन्न परिस्थिति में या तो गुरु या तो कृष्णा की महिमा में कार्य करते हैं। अब देखिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ही पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब गुरु की महिमा क्या करें और क्या नहीं करें, उनको तो एक वैरागी बाबा गौर किशोरदास बाबा जी द्वारा दीक्षित करवाया जा रहा था, यही अपने पिताजी द्वारा बोले गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षित हो। अब गौर किशोरदास बाबा जी कौन? वैरागी है। उनका कपड़ा भी एक कपड़ा, खान पान भी वैसा, भौतिक रूप से पढ़े लिखे भी नहीं, परंतु मालूम है क्या, यही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गुरु की कृपा नहीं मिल रही थी, गुरु स्वीकार नहीं कर रहे थे उनको, तो अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गए, बोले हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है, गुरु हमको स्वीकार नहीं रहा, हम शरीर त्याग रहे। गुरु अगर हमको नहीं स्वीकारेंगे, हम अभी भी शरीर त्याग देंगे। यही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो सबका अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, ठीक है। समय काल परिस्थिति होती है तो बहुत बार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर डायरेक्टली हम देखते नहीं है कि अपने गुरु महाराज की, क्योंकि वो भी एक बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा जी, तो उनसे दीक्षित, तो बहुत बार महिमा भी नहीं कर पाते और बहुत बार लोगों को उनके बारे में नहीं बता पाते, बहुत बार उनके सिद्धांतों के बारे में नहीं बता पाते, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत बार नहीं बोल पाते, बहुत बार बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बार लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, बहुत बार प्रकट नहीं करते, बहुत बार व्यवहार अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से चलेंगे, ठीक है। जबकि ये बात सही है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर गुरु की महिमा में बहुत सारी बात तो नहीं बोलते हुए दिखाई देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि गुरु की महिमा नहीं करते, ये नहीं है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखे। पूर्ववर्ती आचार्य में बहुत सारे लोग हैं जो बस गुरु पे ही आश्रित है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर आश्रित नहीं है, परंतु दिखता नहीं है ना, रेसिप्रोकेशन व्यवहार दिखता नहीं है ना, वही बता रहे, ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा। तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। नहीं करते हैं, हमको करना है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, अगर हम लोग गुरु की कृपा पे आश्रित ना रहे तो हम 2 कदम नहीं चलेंगे। कोई चल के देख ले, दूसरे कदम में गिरोगे, पहला कदम दूसरा कदम में गिरेंगे। हम तो गारंटी से बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, बाकी बातें छोड़िए, जो गुरु ने नहीं बोला, जो कृष्णा ने नहीं बोला, वो एक लाइन बोल करके बताइए, एक लाइन। हम तो बोल रहे हैं पहले कदम में गिर जाइएगा जी, दूसरा कदम तो बहुत दूर की बात है, सब गड़बड़ जानते हैं, ठीक है। तो यही है, कृपया करके आश्रित रहिए, तो फिर आसान रहेगा, है ना, ठीक है। और देखिए, बार बार मैं उसी लिए वापस आ जाता हूं कि बाकी पूर्ववर्ती आचार्य क्या बोलते क्या नहीं बोलते, उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु महाराज क्या बोलते हैं। गुरु महाराज ये बोलते हैं हमको अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कृष्ण और गुरु में। तो ये सारा प्रिंसिपल जितना भी है, सारा प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, परंतु उससे भी ज्यादा प्रिंसिपल क्या है, गुरु महाराज। गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि अगर गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तो भक्ति नहीं करो, सब, ठीक है। हम तो उसी सिद्धांत पे रहेंगे, ठीक है। तो हम इनको जानते हैं, हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को जानते हैं, पर गुरु महाराज के बाद, है ना, गुरु महाराज के बाद
गुरु महाराज अगर हम पे कृपा ना करें, उनकी बातों के अनुसार हम ना चले, तो हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को भी नहीं जानते, है ना, बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, आई होप ये सारी बातें एकदम क्लियर हो। चलिए, आई डोंट थिंक इन्हीं की कोई जिज्ञासा है। ये सारी बात सुनने के बाद तो सब भाविभोर हो रहे होंगे, है ना। अच्छा है, भाविभोर होते रहिए, इस प्रेम में डूबे रहिए, हमेशा डूबे रहिए, है ना। और चलिए, इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, हमेशा कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा आत्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु